हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी। सो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एसएसटी में ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम एसएसटी में हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा हिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए से आज हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, नास्तिवाद और हिटलर का उदय। नास्तिवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर थर्ड, नास्तिवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, देख लेते थे नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल इसकी पीडीएफ फाइल भेज दी थी, अभी आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पीडीएफ फाइल भेज दी थी आपको, आपने कर भी दिया होगा। आज फर्स्ट क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। आंसर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट केजर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर में मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना की। इस गणराज्य को जर्मनों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों की हार के बाद मित्र सेनाओं ने इसे जर्मनों पर थोपा था। ठीक है, उसके आगे, वर्साई की मित्र देशों के साथ संधि बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। ठीक है, जो उनकी संधि थी वो बहुत कठोर और क्या थी, सख्त और अपमानजनक थी। ठीक है, इस संधि के अनुसार जर्मनी अपने समुद्र पार के उपनिवेश 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। इतनी चीजें उसने किसके हवाले करने पड़े? इन पोलैंड पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मित्र शक्तियों ने जर्मनी की शक्तियां कम करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी, इसलिए इस लोकतंत्र की बदनामी हुई और प्रारंभ से ही यह अपने ही लोगों में अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने नए लोकतंत्र को ही युद्ध में पराजय तथा वर्साई में अपमान का जिम्मेदार माना। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट और इसकी कमजोर स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल का आसान निशाना बन गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जर्मनी में चारों ओर तबाही, भुखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। इस सबसे भी अधिक यह था कि 1929 से 1933 के बीच के आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। ठीक है, सबसे गहरी मार पड़ी। तो वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, यही समस्या मैंने आप लोगों को बताई। हो गया क्लियर? आ गया समझ में क्या क्या समस्याएं थी कहकर? ठीक है, या मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दी थी, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, ये लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक
आते आते जर्मनी में नास्तिवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? ठीक है, आंसर। जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। ठीक है, नंबर क। ठीक है, वर्साई की संधि। अब पहले क्वेश्चन में पढ़ा था वर्साई की संधि। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साई में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। ठीक है, यह संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर तथा अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे, और अंततः इसने जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद को जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोजी हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। तब वर्साई की संधि भी एक इसका प्रमुख कारण बनी। ठीक है, नास्तिवाद का लोकप्रियता का। ठीक है, आर्थिक संकट। आपको पता ही है, जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें बताया है 1929 से 1933 के बीच के वैश्विक आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी, क्योंकि बहुत कुछ उसने अपना खोया, देना पड़ा उसे। ठीक है, देश और अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नाजीवाद जन आंदोलन बन गया। नाजी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। आया समझ में? ठीक है, एक ये भी रीजन रहा आर्थिक संकट। नेक्स्ट, राजनीतिक उथल पुथल। ठीक है, जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, राजभक्त, कम्युनिस्ट, सामाजिक, लोकतंत्रवादी आदि। ठीक है, यद्यपि लोकतंत्रात्मक सरकार में इनमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर थे। इसने सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया। हो गया। नेक्स्ट, जर्मनों को लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनों का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया व भंगुर विचार था। लोग स्वाधीनता व आजादी की अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया, क्योंकि उसमें उनके सपने पूरे करने की योग्यता थी। तो ये भी रहा। ठीक है, नेक्स्ट, वाइमर गणराज्य की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्साई की संधि के बाद पूरे जर्मनी में भ्रम व्याप्त था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा। इसने नाजियों को अपने पक्ष में अभियान चलाने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट, हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता, एक योग्य संगठक, उपाय कुशल एवं काम करने वाला था। वह अपने जोश भरे शब्दों से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करने, वर्साई की संधि के अन्याय का बदला लेने और जर्मनों की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्तित्व तथा कार्य ने जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता में बहुत योगदान दिया। हिटलर का व्यक्तित्व जानते ही हैं आप लोग। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, संगठक था, और उसने लोगों में जो उन्होंने वर्साई की संधि में खोया था, ठीक है, वो क्या था, लोगों को उम्मीद थी कि ये क्या कर सकता है, सब चीज, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान मान जो भी है सब वापस दिला सकता है। आया समझ में? इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन की भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो साथ ही आपने सेकंड क्वेश्चन भी कर लेना है, उसमें से आसानी से उतारने के लिए आपके लिए हो जाएगा, नोट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तो ये नया चैप्टर है, तो क्लास वर्क, डेट, चैप्टर नेम, हिस्ट्री में अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों कर लेंगे। ठीक है, पहला आपने कर लिया होगा, ये सेकंड क्वेश्चन भी मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, साथ ही इसे भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।